अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं वकार महमूद हाशमी और आज की वीडियो आप तमाम अहबाब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप अपना सांस लंबा कर सकते हैं 90 सेकंड तक, 100 सेकंड तक। इससे पहले जो आपको मशक बताई गई है, रियाज बताया गया, उससे आपका सांस ज़रूर लंबा होता है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड। लेकिन 1 मिनट को आप टच नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 मिनट को क्रॉस करूँ और मेरा सांस जो है तिलावत में, नात में 1 मिनट से ज़्यादा हो, या यूँ कह लें कि कारी बासित का जो सांस था मिस्र के, उनका 90 सेकंड का था। इसके अलावा और कई कारी हैं दुनिया में जिनका मोर देन 1 मिनट का सांस है, 70, 80 सेकंड, 90 सेकंड, इससे भी ऊपर जा सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है? ज़ाहिर बात है आप सारा साल प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आप 50 से ऊपर नहीं जा पा रहे, तो आपको कुछ थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइजेज़ करनी पड़ेंगी। तो इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, हर कोई बंदा रेगुलर अपनी ज़िंदगी में ये कर सकता है और ये करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सांस कैसे लंबा कर सकते हैं। इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं, 4 तरह की मशक़ें हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। ये चारों स्टेप्स आपको डेली करने हैं और डेली बिला नागा करेंगे। इंशाअल्लाह आपका सांस बहुत जल्दी लंबा होगा और कुछ अरसे में ही आपको अपना सांस पता चल जाएगा कि अब मैं 1 मिनट से ज़्यादा का मेरा सांस हो चुका है। यानी आप पूरी सूरह फातिहा एक सांस में पढ़ सकते हैं, प्लस 1-2 आयात भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा पक्का और बड़ा मजबूत सांस करने का रियाज है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सुबह सुबह उठना है, फजर के बाद आपने पार्क आना है। अभी तो टाइम जो है वो धूप निकल आई है, ये प्रैक्टिस आपने सारी धूप से पहले करनी है। मैं अब वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उस टाइम वीडियो बनाता तो इस पार्क में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो फिर वो वीडियो जो है वो सही तरीके से बन ना पाती। तो थोड़ी सी धूप निकली है, बहरहाल मैं बता रहा हूँ आपने इसके लिए सुबह सुबह जल्दी उठना है और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आपने अपने करीबी पार्क में, ग्राउंड में, नहर के किनारे, कहीं पे भी आप आ सकते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत दरख्त वगैरह हो, हरियाली हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है ऐसी जगह पे और आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं। वो लंबे सांस किस तरह लेने हैं? नाक के ज़रिए, मुँह से सांस नहीं खींचना। ठीक है, 15 दफ़ा आपने लंबे सांस खींचनी है नाक से, और खींचना भी आपने आराम आराम से है, एकदम नहीं, ऐसे नहीं खींचना भी ज़रा आराम आराम से है और निकालना भी आराम से है। ठीक है, और पूरे अपने ना फेफड़ों को फुल कर लेना इस तरह। इस तरह आपने 15 दफ़ा करना है। खींचना भी पूरा सांस है, निकालना भी पूरा सांस है, और आराम आराम से करना है। नाक के ज़रिए खींचना है, नाक के ज़रिए निकालना है। फेफड़ों को फुल कर लेना है भरते टाइम, और छोड़ते टाइम फेफड़ों को पूरा खाली कर लेना है। ये है स्टेप नंबर 1। यह आपने करना है टोटल 15 मरतबा। ठीक है, और जब ये प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आपको दूसरी प्रैक्टिस करनी है। वो क्या है, आपने ट्रैक पे भागना है। वो भागना किस तरह से है, 1 किलोमीटर का आपने चक्कर मुकम्मल करना है। उसके 2 स्टेप्स हैं। आपने पहले 800 मीटर जॉगिंग मोड में रहना है, जॉगिंग करनी है, और अगले 200 मीटर आपने स्प्रिंटिंग करनी है। मैं थोड़ा सा आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट पे ये जॉगिंग होनी चाहिए आपकी, ये इस तरह, ये स्टार्ट जो है ना आपने जॉगिंग से करना है। ठीक है, तो 800 मीटर तक आपने जॉगिंग करते रहना है। जब ये जॉगिंग आपकी कंप्लीट हो जाए 800 मीटर तक, फिर आपने 200 मीटर स्प्रिंट करना है, थोड़ा तेज़ भागना है। ये तो लगता है मेरी बात आप समझ गए होंगे। 800 मीटर जॉगिंग और 200 मीटर स्प्रिंटिंग। ठीक है, ये जब आप कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, कुछ लोग ना ये जब कंप्लीट करते हैं, जब दौड़ते हैं, उसके बाद लोग क्या करते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह झुक जाते हैं, या कहीं पे बैठ जाते हैं, या जो ज़्यादा मेरी तरह थक जाते हैं वो लेट जाते हैं पार्क में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी कमर को ऐसे सीधा रखना है, खड़ा हो जाना है, और सांस लेके आपने अपने सांस को नॉर्मल करना है, इस तरह रिलैक्स करना है। ठीक है, कमर को ऐसे झुकाना नहीं है, इस तरह नहीं करना। कहीं पे बैठना भी नहीं है, लेटना भी नहीं है, लेटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने सांस को नॉर्मल करना है, इस तरह सीधी कमर के साथ। ठीक है,
आपका सांस जब तक नॉर्मल नहीं होता आपने वेट करना है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। उसके लिए आपको कहीं पे बैठना पड़ेगा, तो हम कोई बैठने की जगह ढूंढते हैं। वहाँ पे तीसरा स्टेप पे आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी है। ये आपने बैठ जाना है और बैठ के किस तरह मशक करनी है, आपने अपने सांस को रोकने की प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने सामने रखनी है स्टॉप वॉच, ठीक है। स्टॉप वॉच सामने रख के आपने अपना सांस खींचना है, पूरा फेफड़ों को सांस से भर के आपने सांस ब्लॉक कर लेना है अंदर, ठीक है। खींचना अपने नाक से या गले से नहीं खींचना सांस, ठीक है। अब ना मैं देखूंगा कि मैं कितने सेकंड तक अपना सांस रोक सकता हूँ। तो नोट किया, ऑलमोस्ट 1 मिनट तक मैं अपना सांस रोक के रख सकता हूँ। अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है, फ़ौरन से आपने अगला शुरू नहीं कर देना, थोड़ा सा वेट करना है। सांस आपका नॉर्मल हो जाए फिर आपने अगला जो है ना इसी तरह आपने करना है। और इस दफ़ा आपने कोशिश करनी है कि 1 मिनट से ज़्यादा अपने सांस को मैं रोकूं, यानी जैसे अभी 1 मिनट था, अगर आपका 50 सेकंड है तो आपने 51 की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 60 सेकंड तक अगर मैंने रोका है, मैं 61 सेकंड तक अपना सांस रोकूं। तो फिर से ऐसे जब नॉर्मल हो जाए सांस, इस तरह खींचना है और आपने शुरू कर देना है अगला। ये आपने प्रैक्टिस कितनी दफ़ा करनी है, टोटल आपने 10 दफ़ा करनी है ये प्रैक्टिस इसी तरह, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 3। अब ये जब कंप्लीट हो जाए तो आपने फिर अगला स्टेप जो हमारा वो है स्टेप नंबर 4। तो उसकी कारियों के लिए अलग प्रैक्टिस है, नात खानों के लिए अलग प्रैक्टिस है। कारियों ने क्या करना है, उन्होंने स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। स्टॉप वॉच ऑन करके उन्होंने आयात पढ़ना शुरू करनी है और अपना सांस नोट करना है कि कितनी देर तक मेरा सांस है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका सांस है 50 सेकंड का। अब दोबारा उन्होंने स्टॉप वॉच ऑन करनी है थोड़ी देर बाद सांस नॉर्मल होने के। इस दफ़ा उन्होंने कोशिश करनी है कि अब मैं 51 सेकंड तक तिलावत करूं, ठीक है। जो एंड वाली मद है उसे थोड़ा लंबा करके 51 सेकंड का टारगेट सेट करना और उसे पूरा करने की कोशिश करनी है। तो 51 पे पहुंच जाए, अगली दफ़ा फिर 52 का टारगेट रखना है। इसी तरह उन्होंने टोटल तकरीबन 20 से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी है। 20 से ज़्यादा दफ़ा, 30 दफ़ा करें वो आपकी मर्ज़ी है, यानी 20 से ज़्यादा जितनी दफ़ा मर्ज़ी। मिनिमम रिक्वायर्ड जो है वो 20 है। अच्छा, नात खानों ने किस तरह प्रैक्टिस करनी है, उन्होंने आ की प्रैक्टिस करनी है, स्टेट वाव लगाने की। वो किस तरीके से, स्टॉप वॉच उन्होंने भी ऑन रखनी है, ठीक है। तो आपने क्लिक करना है, स्टॉप वॉच को शुरू करना है, ठीक है, और आपने आ करना है, ठीक है। वो किस तरीके से, पहले फेफड़ों में पूरा सांस भर लेना है, साथ ही स्टॉप वॉच पे क्लिक करके इस तरह आपने आवाज़ लगानी है। अपना सांस नोट कर लेना कितने सेकंड का है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका 25 सेकंड का सांस है, तो आपने अगली दफ़ा टारगेट रखना है कि मेरा 26 सेकंड पे जाए। अगली दफ़ा टारगेट रखना है मेरा 27 सेकंड पे जाए। अगली दफ़ा टारगेट रखना है मेरा 28 सेकंड पे जाए। इस तरह आपने 20 से 30 आवाज़ें लगानी हैं लाजमी, ठीक है। तो ये जब आप अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपने फिर उसके बाद अपने घर को चले जाना है। एक एहतियात, इस पूरी प्रैक्टिस के दौरान आपने पानी वगैरह नहीं पीना। इस प्रैक्टिस से पहले भी आपका पेट खाली होना चाहिए। ये ना हो कि खाना खा के आप आएँ, खाली पेट आपने आना है, खाली पेट प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैंने बता दिया आपको, फजर के बाद का टाइम। ये अभी धूप निकली है, ये वाला टाइम मौजू नहीं है, मैं ये टाइम वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। टाइम जो है वो फजर के बाद का होना चाहिए, ठीक है, और ख़ाली पेट होना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान भी आपने कुछ पानी वानी कुछ ऐसी खाने पीने वाली चीज़ नहीं लेनी, और प्रैक्टिस के आधा घंटा तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। आधा घंटा बाद आप इसबगोल का छिलका वो आप ले सकते हैं। आधे घंटे बाद वो आप चाहे पानी से ले लें, प्यास लगी है तो पानी से ले लें, अगर प्यास ज़्यादा नहीं लगी तो दूध या दही से आप इसबगोल का छिलका खा लें। और फिर उस छिलके के 15-20 मिनट बाद आप खाना शाना जो आपका दिल करे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो सांस लंबा करने के वाले से। यही वो टिप्स हैं जिससे आपका सांस कारी बासित साहब जैसा, बड़े कारियों जैसा, यानी 1 मिनट से ज़्यादा हो सकता है। जो दूसरी मशकें हैं उससे आपका सांस तो लंबा हो सकता है, लेकिन एक ख़ास हद तक 40 सेकंड, 45-50 सेकंड वो आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 मिनट से ज़्यादा हो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये 4 स्टेप्स वाली एक एक्सरसाइज है, ये आपको करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह थोड़ा नहीं, अच्छा खासा फ़ायदा होगा और जल्दी सांस लंबा होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो लोग मदीना पाक में मौजूद हैं वो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।